नमस्कार दोस्तों, गोल्ड सिल्वर न्यूज़ नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका एनालिस्ट मयंक। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं गोल्ड सिल्वर के भाव के बारे में कि आने वाले दिनों में क्या गोल्ड सिल्वर के भाव हो सकते हैं, क्या तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है, क्या मंदी आपको देखने को मिल सकती है और क्या भाव से सोने में तेज़ी आ सकती है और कौन से भाव से सोने में मंदी आ सकती है। तो यह चीज़ें हम लोग आज आपको चार्ट पे दिखाने वाले हैं प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। और अक्षय तृतीया वाले दिन क्या सोने का भाव रहा, क्या डे हाई रहा, क्या डे लो रहा, ये हम लोग देखने वाले हैं। और यह सभी चीज़ें जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, गोल्ड सिल्वर न्यूज़ नाउ चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं, डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं। और जो भी मेरे भाई ट्रेड करते हैं वो ये एनालिसिस जानने के बाद अपने वित्तीय सलाहकार से राय ज़रूर लें और जल्दी से सब्सक्राइब कर दें चैनल को। चलिए चलते हैं प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस पे, चार्ट पे। दोस्तों चार्ट आपको हालांकि दिख रहा होगा, तो ये है गोल्ड का चार्ट। और आज आप देख रहे होंगे 94,702 पे मार्केट क्लोज़ हुई है, लगभग 890 पॉइंट नीचे मार्केट क्लोज़ हुई है। तो अभी जो मार्केट का भाव है वो है 94,702। तो और देखा जाए तो 30 तारीख को मार्केट का डे हाई और डे लो रहा है 95,353 और 93,674 रुपये। 600 जो 93,674 है वो डे लो था, मतलब इतने नीचे तक मार्केट आया। और 95,353 ये आज का हाई था। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं और चर्चा करते हैं मार्केट में कि क्या आपको आने वाले दिनों में भाव देखने को मिल सकते हैं जिसके बेसिस पे आप ट्रेड करके काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ऐसी एनालिसिस जानने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर आस्क करें कि जो भी आपके डाउट्स हैं या फिर किसी भी टॉपिक पे आप एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें। और देखिएगा ज़रूर, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अगर आप ट्रेड करते होंगे कि क्योंकि मैं प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड करता हूँ और फंडामेंटल्स आपको पता ही कि गोल्ड के कितने स्ट्रॉन्ग हैं। सो देखते हैं, सेंट्रल बैंक और बाकी सारे देश बाइंग कर रहे हैं और ऊपर से जो ऐसी सिचुएशन मार्केट में बनी हुई है तो आपको पता ही कि सेफ़ हेवन पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, लोग कितना ज़्यादा ख़रीदते हैं। और अभी आपको रिसेंट में पता ही होगा कि कितना ज़्यादा ETF ख़रीदा जा रहा है गोल्ड एंड सिल्वर का। और सिल्वर, जैसे कि सिल्वर में भी आपको पता ही है कि अभी काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहा है गोल्ड के अकॉर्डिंग। तो आने वाले दिनों में सिल्वर में भी आपको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। ये सब चीज़ें तो हम लोग आने वाले दिनों में डिस्कस कर लेंगे। गोल्ड की एनालिसिस करते हैं हम लोग। तो अभी आपको पता है कि गोल्ड का भाव है 94,702। और जैसा कि आपको पता है कि अभी गोल्ड अप ट्रेंड है लंबे समय के अनुसार देखा जाए तो गोल्ड का जो हमारा पहला सपोर्ट बन रहा था वो है 93,710। 93,710 से गोल्ड को वापसी आनी थी, जो सपोर्ट है उसे बोलेंगे, वहाँ से वापसी आने के चांसेस थे। सो गोल्ड ने आज भी वही किया, लगभग 93,674। आपको पता है कि जो भी वहाँ पे अगर हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे नंबर्स दे रहे हैं या फिर बता रहे हैं कि ये वाले भाव से ये वापस आ सकता है या यहाँ से तेज़ी आ सकती है, तो एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा बहुत वहाँ पे अंतर देखने को, डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो ये मत सोचिएगा कि अगर मैंने आपको बोला है कि 93,710 से यहाँ से वापसी आएगी तो 710 से ही आएगी, थोड़ा बहुत नीचे 150 पॉइंट जाके भी वापस आ सकता है। सो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था 93,710 से वहाँ से वापसी आएगी, तो आ रही थी। और अब हम लोग रेजिस्टेंस देख लेते हैं, वो 96,245 का है। तो ये एक रेंज है 93,710 और 96,245 की मार्केट इसके बीच में रहेगा। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि 93,710 पे अगर आप थोड़ा बहुत बाइंग कर सकते हैं। और फ़िलहाल अभी देखा जाए तो छोटे टाइम फ्रेम पे तो मार्केट में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड या फिर थोड़ा सा वीक लग रहा था, बट ओवरऑल गोल्ड को हम पॉजिटिव ही लिया जाएगा क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारी न्यूज़ेस या फिर चाइना US की जो टेंशन चल रही है उसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको गोल्ड में असर देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस पे हम लोग बात करेंगे। और एक बात हाँ, हम आपको बता देते हैं कि हम न्यूज़ वाले दिन बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करते हैं। न्यूज़ वाले दिन ट्रेड को हमेशा अवॉइड कीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आपको उठा पटक देखने को मिल सकती है, काफ़ी ज़्यादा
भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। तो न्यूज़ वाले दिन और बड़े मूवमेंट्स वाले दिन आपको ट्रेड्स अवॉइड करनी है अगर आप ट्रेड करते हैं तो। और या तो आप सोना चांदी फ़िज़िकल फॉर्म में ख़रीदते हैं तो आप वो थोड़ा सा वहाँ पे भी अवॉइड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि वो आपके अनुसार है तो वहाँ पे आप अपने वित्तीय सलाहकार के अनुसार ख़रीद सकते हैं। तो इससे देखिए यहाँ पे ट्रेडर्स और जो फ़िज़िकल फॉर्म में बाय कर रहे हैं उनको दोनों के लिए यहाँ पे फ़ायदा है। फ़िज़िकल फॉर्म वाले के लिए कैसे फ़ायदा है कि अगर जैसे फ़िज़िकल फॉर्म वाला बंदा सोच रहा है कि बंदा या व्यापारी सोच रहा है कि 95,000 में उसे सोना ख़रीदना चाहिए और मार्केट लग रहा है कि गिरने वाली है, 94 पे आ सकती है, या 94,458 पे आ सकती है, या 94,702 पे आ सकती है, और तो उस अनुसार वहाँ पे वो अगर उसे पता होगा कि मार्केट में इतना उतार चढ़ाव आ सकता है टेक्निकल या फिर एनालिसिस या फंडामेंटल या फिर कोई भी न्यूज़ के बेसिस पे, तो उसको वहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। सेम ट्रेडर भी वहाँ पे अपना पैसा बना सकता है, प्रॉफिट बना सकता है, जो भी ट्रेड्स ले सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा अभी हम लोग बात करते हैं सपोर्ट की, कि मार्केट कहाँ कहाँ से वापस आ सकता है। तो मार्केट देख लेते हैं 93,710 ये हमारा पहला सपोर्ट है। दूसरा जो सपोर्ट है वो हमारा 91,662 है। यहाँ से मार्केट वापस आ सकता है 91,662, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो 89,000 समथिंग हम लोग ने मार्क किया हुआ था, 89,800 से यहाँ से वापस आ सकता है। अदरवाइज़ अगर इसको भी ब्रेक करता है तो 86,609, ठीक है, 86,609 ये वाइट लाइंस है, यही मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे ड्रॉ किया हुआ है। सो अब दिखा देते हैं। सपोर्ट की तो बात हो गई, अब हम लोग बात करने वाले रेजिस्टेंस की। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे रेजिस्टेंस में हम लोग ने पहला जो रेजिस्टेंस है वो है 96,245। अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हायर चांसेस है कि यहाँ से नीचे आ जाए, और अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है तो लगभग एक बार और रिकॉर्ड हाई की तरफ जाती है। तो 99,358 से मार्केट आपको वापस आते हुए दिख सकती है। अगर इसको ब्रेक करती है तो मार्केट काफ़ी ऊपर जा सकती है और एक नया रिकॉर्ड बना सकती है। तो सेम अब हम लोग बात कर लेते हैं सिल्वर के लिए। गोल्ड की अगर बात हो गई हो तो ठीक है। सो ये हमारा सिल्वर का चार्ट खुल गया है। आपको मैंने उधर बता दिया था कि क्या डे लो डे हाई रहा। सिल्वर में हम लोग क्या है कि काफ़ी एक थोड़ी बड़ी रेंज में हम लोग काम करते हैं। आपको जैसा कि पता होगा कि सिल्वर काफ़ी ज़्यादा उठक पटक करती है, काफ़ी ज़्यादा मार्केट में ऊपर नीचे मूव करती है। सो अभी जैसे सिल्वर का प्राइस है 95,917, ठीक है, 95,917 अभी काफ़ी ज़्यादा। आज देखिए 2200 लगभग 2200 अंक गिरावट देखने को मिली, लगभग 2.24% -2.24% आज सिल्वर में गिरावट देखने को मिली है। तो जब भी इसीलिए हम लोग यहाँ पे बड़ी रेंज लेते हैं, क्योंकि सिल्वर में एक काफ़ी बड़ा उतार चढ़ाव देखने को यहाँ पे लोगों को मिलता है। मुनाफा भी है तो उतार चढ़ाव भी है। सो भाव आपको पता चल गया। अब यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो हमारा एक मिनट समझा देता हूँ पेन से कि जो हमारा पहला सपोर्ट है वो है हमारा 91,000 ये 91,290 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा 91,290 के आसपास हमने यहाँ पे पहला सपोर्ट बनाया हुआ है। और अगर यहाँ से चांदी और नीचे आती है तो लगभग 86,419 जो पहले यहाँ पे भाव पे आके वापस आया था, तो ये भाव आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और अगर उससे नीचे आती है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 78,713, ये हमारा तीसरा सपोर्ट है। यहाँ से आपको मार्केट वापस जाते हुए देखने को मिल सकती है। और अभी रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो सिल्वर का ऑल टाइम हाई है लगभग 1,02,040 रुपये। तो अभी तक की सबसे हाईएस्ट है 1,02,040 रुपये सिल्वर का भाव। तो ये हमारा अब तक का हाईएस्ट रेजिस्टेंस है। ये हमारी रेंज है जिसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। तो धन्यवाद। जो भी एनालिसिस थी इसको एक बार देखिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।